वैसे तो जन्म से, परंतु सन 2000 से छात्र सभा में जिला सचिव पद पर रहकर सक्रिय राजनीति में आए और 2003 में लोहिया विचार मंच व सपा यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष पद पर तैनात होकर जिले में पार्टी के संगठन को मजबूत किया और 2007 में युवजन सभा महानगर अध्यक्ष बने तो 2009 में जिला सचिव। पार्टी के प्रति निरंतर अपनी सेवाएं देने के पश्चात 7 बार जिला सचिव बाद 5 बार जिला प्रवक्ता के पद पर रहकर अपने कार्यों का निर्वहन किया और बिना किसी लोभ लालच के पार्टी के साथ खड़े रहकर पार्टी के निर्देशों का पालन किया। 2012 में जब सरकार के समय जब राजकुमार राठौर जिला अध्यक्ष बने तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ बुलाकर पार्टी में की गई सेवाएं और दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर जिला सचिव बनाया। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे समाजवादी सिपाही की कि जिसने बिना लोभ लालच के पार्टी के सिद्धांतों पर चलकर आज तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं सपा के ऐसे नेता की कि जिसने जेल भरो आंदोलन में मुख्य भूमिका अदा की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाजवादी सिपाही की कि जिसने वर्षों तक समाजवादी पार्टी में रहकर पार्टी को निरंतर प्रगति के पथ पर पहुंचाया और बदले में कोई आशा नहीं की। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में सपा के जिला उपाध्यक्ष की। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में चुनाव में बने जोन प्रभारी की, जिन्होंने 12, 13, 15 3 सेक्टर संभाले। तो आज के हमारे मेहमान हैं बार एसोसिएशन के एक्सिक्यूटिव मेंबर व सपा के जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, पुत्र स्वर्गीय प्रकाश चंद्र यादव, जो फतेहगढ़ के मोहल्ला ग्वाल टोली के निवासी हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी चुनाव लड़ने या किसी बड़े पद की आशा नहीं की। जो भी पार्टी ने दिया या यूं कहें कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी उसका पूरी श्रद्धा व लगन के साथ निर्वहन किया। पुष्पेंद्र यादव ने जब यूपी 76 न्यूज की मुलाकात हुई तब पुष्पेंद्र यादव ने यूपी 76 न्यूज के सवालों का बड़ी ही बेबाकी से दिया जवाब। तो नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जहां तक हमारी जानकारी है कि समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के निरंतर को अधीन रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रयत्न के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा ये भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। तो आइए मिलते हैं समाजवादी पार्टी के एक ऐसे सिपाही से जो आज के हमारे मेहमान हैं। पुष्पेंद्र भाई, आपने हमें समय दिया, आप हमारे साथ चर्चा में बैठे हैं, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। पुष्पेंद्र भाई, 2011 में जेल भरो आंदोलन हुआ था, बसपा सरकार भी थी, उसमें आपकी जेल भरो आंदोलन में मुख्य भूमिका रही थी। नहीं, क्या कारण रहे थे जो जेल भरो आंदोलन करना पड़ा? देखिए, 2011 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त तत्कालीन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चला था, जेल भरो आंदोलन, जिसके यहाँ पर प्रभारी माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, वो यहाँ के प्रभारी जनपद फर्रुखाबाद के बनाए गए थे जी। और जब उनके द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए थे, जैसे कि मैं अधिवक्ता भी हूँ, तो मैंने कलेक्ट्रेट में अपने अधिवक्ताओं के साथ गिरफ्तारी की और तमाम साथियों ने 3 दिन की गिरफ्तारी हुई थी, 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च जी 2011 में ये आंदोलन चला था। और आपसे मैं बताना चाहूँगा, उस समय 5 तारीख को ही लोगों ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी थी, पुलिस प्रशासन ने। हम लोगों के घर पे दबिशें भी दी गई थी, तो वो दौर अलग था जी। और भगवान की कृपा से और आम जनमानस ने ये जब देखा कि जेलें भरी हैं, हम लोगों ने जनता की लड़ाई लड़ी माननीय अखिलेश यादव माननीय नेताजी के निर्देश पे, तो उसका प्रतिफल ये मिला कि हम लोग एक तरफा अपनी 2012 में सरकार लेके आए। पुष्पेंद्र भाई, वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को ऐतिहासिक मत मिले, आखिर क्या कारण रहा कि इतने करीब पहुंचने पर भी सफलता नहीं मिली? क्या संगठन में असमंजस था?
देखिए, संगठन में कोई असमंजस नहीं था। सबसे बड़ी ये लड़ाई जो थी वो जनता के द्वारा थी। जनता चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी की सीट जीते और हमारे प्रत्याशी भी अच्छा एक चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, डॉक्टर नवल किशोर जी। हुआ ये कि जब चुनाव की काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के दौरान यहाँ जनपद फर्रुखाबाद में सब ठीक रहा, लेकिन अलीगंज में जैसा कि आरोप लगाया गया है, अलीगंज में कुछ ऐसा गड़बड़ी की आशंका प्राप्त हुई हम लोगों को। तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और जो चुनाव हमारा जीता हुआ था वो कहीं ना कहीं हम लोग हार गए। और रही संगठन की बात, संगठन और प्रत्याशी के बीच में तालमेल ठीक था, सबने अपनी भूमिका निभाई, जिसका जो दायित्व था वो अच्छी तरीके से निभाया। अरे नहीं, जैसे मान लीजिए आप जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो मतलब एक जिला उपाध्यक्ष पद पे होने के कारण मैं आपसे एक सवाल रख रहा हूँ कि चुनाव से पहले कई कमेटियाँ गठित की गई, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, परंतु चुनाव समाप्त होने के पश्चात जैसे 4 जून के बाद जो फैसले हैं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या कारण है ये सन्नाटे के? देखिए, आपने वही सवाल कर दिया। हाँ। कि हम लोग जो तैयारी करते हैं, मैं फ्रंटलों का जितने फ्रंटल संगठन है जनपद में समाजवादी पार्टी के, मैं उनका प्रभारी भी रहा। और जब चुनाव करीब आया तो प्रभारी का दायित्व माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया, उसका भी मैंने निर्वहन किया। श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन किया। कमेटियां बनाई, बूथ स्तर तक की कमेटियां बनी। और ये सब तैयारी किसके लिए थी? ये सब तैयारी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया, कमेटियां बन गई और हर आदमी ने मेहनत करी जितना उनकी क्षमता थी, और उसके रिजल्ट भी आपके सामने आए। जहां हम लोग सदन में बहुत पीछे रहते थे, आज सदन में हम लोग बहुत आगे हैं। हार हुई है, ठीक है, लेकिन बहुत कम वोटों से। भोजपुर ले लीजिए, अमृतपुर में थोड़ा सा कम पीछे रह गए, कायमगंज में हम जीते, अलीगंज में हम जीते। हाँ, ये जरूर रहा कि जो सोचा था उस जीत के मुकाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, और थोड़ी सी लापरवाही कहीं ना कहीं किस कारण रही, ये जानकारी के लिए समीक्षा बैठक माननीय अखिलेश जी के द्वारा निर्देश मिले हैं। जनपद में अतिशीघ्र हमारी समीक्षा बैठक होगी, उस पर ये सारे तथ्य खुलकर आएंगे जो हम आपके सामने रखेंगे। नहीं, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि पीडीए के तहत शीर्ष नेतृत्व से जो प्रत्याशी की घोषणा हुई और जातीय समीकरण, जो हमारे जिले का जातीय समीकरण है, उसको देखते हुए डॉक्टर नवल किशोर शाह के भावी प्रत्याशी रहे जी। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु क्या कारण रहे या कौन वो लोग थे जिन्होंने प्रत्याशी को जनता से दूर रखा? देखिए, प्रत्याशी को जनता से नहीं, मैं बता दूं पहले आपको कि मैंने खुद इस बात को चुनाव पूरा कवरेज करा है और मैंने देखा है कि प्रत्याशी को दूर रखने का मकसद ये नहीं कि प्रत्याशी जनता तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो लोग कमान संभाले हुए थे, मैंने देखा था कि कायमगंज से प्रत्याशी को सीधा एक बैठक हो रही है, अमृतपुर में लाया जा रहा है, अमृतपुर से सीधा लिया जा रहा है अलीगंज, और अलीगंज से सीधा लेके आ रहे हैं फर्रुखाबाद सदर में। तो ये किस तरीके के ये प्रोग्राम बनाए गए थे कि प्रत्याशी 3 कार्यक्रम है और तीनों कार्यक्रम में जो वो उसकी कमर तोड़ दी पहले से ही, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि प्रत्याशी स्वयं, जैसे कि कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चुनाव जो केंद्रीय कार्यालय है वो आउट ऑफ सिटी है, ठीक है। तो वो बात भी रखी है, लेकिन प्रत्याशी खुद का एक चेहरा है, पार्टी का हमारा दूल्हा है जिसे कहते हैं हम लोग। तो उन्होंने जो स्वयं निर्णय लिए, उसके आगे हम लोगों को सबको जो उनके दिशा निर्देश मिले उसको करना पड़ा। रही बात मीटिंग की, तो मीटिंग वो उन्होंने स्वयं अपनी तय करी, जहाँ पे वो चाह रहे थे, जहाँ जहाँ उनका अपना निजी नेटवर्क रहा होगा वो तय कर। बाकी जो संगठन के लोगों ने जहाँ मीटिंग लगाई वहां पर भी वो आवागमन उन्होंने रखा। तो ऐसा नहीं है, तालमेल बना और तालमेल के बाद परिणाम भी अच्छे आए। देखिए, इतनी ऊंची हम कह रहे हैं हम हार गए, लेकिन दुनिया की नजरों में या वास्तविकता में हम लोग जीते हैं। जीतने वाले की इतनी चर्चा नहीं है जितनी डॉक्टर नवल किशोर की चर्चा है। ये बात आप भी जानते हैं। फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद ही नहीं, मैं तो अभी मैनपुरी जनपद में गया था, मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हुई तो मैंने मिस्त्री से कहा भैया, मैं क्योंकि वो मुझे लगा कि समाजवादी होगा, मैंने कहा भैया सपा का नेता हूँ, मेरी गाड़ी जरा जल्दी कर दो सही। तो उसने ये कहा कि आप सपा नेता हैं और फर्रुखाबाद की सीट आप नहीं बचा पाए। तो ये आक्रोश जनता में है, यहाँ की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि फर्रुखाबाद की सीट जीती जिताई हार गई है। तो ये मैं नहीं, जनता कह रही है, क्योंकि मैं पार्टी का हूँ, क्योंकि पदाधिकारी तो आपको लगेगा अगर मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि हमारी हार किन कारणों से हुई है, और उसकी समीक्षा में उसकी सब चीजें निकल के आ जाएंगी। अभी चारों विधानसभा
और 5वीं अलीगंज विधानसभा की समीक्षा बैठक होनी है, वो आपके सामने सब आ जाएगा। चलिए पुष्पेंद्र भाई, हालांकि मैं तो कहूँगा, आप भले ही ना कहें कि संगठन में गुटबाजी जमकर है, चरम पर है, जमकर नहीं चरम पर है, लेकिन मेरा पूरा सवाल हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो सक्रिय या यूं कहें कि सच्चे समाजवादी हैं, उन्हें महत्वता नहीं मिल पाती, ठीक है, परंतु जो अवसरवादी हैं वो मलाई मार रहे हैं। आखिर क्या कारण है ऐसा? देखिए, मैं क्योंकि आपको बताना चाहूँ, मैं बहुत पुराना समाजवादी हूँ, आपको पता ही होगा। तो जो समाजवादी पार्टी में जिनकी आस्था है, वो चाहते हैं कि हमारा नेता मजबूत हो, और आज है भी। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की वो ताकत बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान की। आज तीसरे नंबर की ताकत हम लोग बन गए। तो ये सब सच्चे समाजवादियों की देन है, और अखिलेश जी का चेहरा, अखिलेश जी की मेहनत का नतीजा है कि आज हम पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी बन के पहुंचे गए हैं। दूसरी बात, अवसरवादी लोग, ये लोग अवसरवादी किसी के सगे नहीं होते। ये आज यहाँ पर हैं, कल वहां पर। ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना कहाँ निजी स्वार्थ है। इन्हें पार्टी की नीतियों रीतियों से कोई मतलब नहीं है। आप इनमें से किसी से बात कर लें तो अभी देखिएगा, जब हम मजबूत हुए हैं, 22 से 24 तक के जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी की रहा, उसमें वो चेहरे गायब हो गए। और जब हम लोग मजबूती की ओर आ रहे हैं, और 27 का चुनाव हमारा मजबूत जाएगा, तो लोग आने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं कि हम भी झंडा लगाएंगे पार्टी में, हमारी रसीद कटवा दीजिए, हमें अखिलेश जी से मिलवा दीजिए। तो ये अवसरवादी लोग हैं जो ये इस तरीके की मंशा रखे हुए हैं। लेकिन सच्चे समाजवादी, चाहे हम सूखी रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें, लेकिन हम रहेंगे समाजवादी। और जीवन की शुरुआत पार्टी से करी थी, जीवन का अंतिम समय भी पार्टी में रहेंगे। चलिए, मैं एक और सवाल आपसे ज़रा थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के बारे में। आपकी पार्टी में ये किस प्रकार का नियम है, आपके दल में ये किस प्रकार का नियम है कि ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। जो मैं फर्रुखाबाद की बात कर रहा हूं कि यहाँ जो नेता हैं उनकी ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है, लेकिन अचानक लखनऊ जाते हैं और पद ले आते हैं। क्या आपके पद की बिक्री होती है लखनऊ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे। सवाल का आपने सवाल करा, मैं जवाब देना चाहूँगा। पदों की बिक्री नहीं होती है। हाँ, ये है कि चुनावी दौर में ऐसा सिस्टम बन जाता है कि बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट यहाँ जिला कमेटी में हो, या फलाना कमेटी में हो। और जब वो नहीं होता है तो वो लखनऊ जाते हैं, माननीय नेताजी के पास जाते हैं, अखिलेश जी के पास जाते हैं, और वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पद दे दिए साहब, कहीं एडजस्ट करिए। तो उनकी क्षमता अनुसार उनको प्रदेश में या राष्ट्रीय फ्रंटल संगठन में उनको जगह दे दी जाती, ताकि वो खुश होकर आए और पार्टी के लिए काम करें। ये उद्देश्य। इसमें कोई बिक्री नहीं होती है, और ना ही कोई ऐसा जो आप आरोप लगा रहे हैं कि शायद ऐसा बिक्री होती नहीं। अच्छा, मतलब दीजिए, अच्छा, जैसे पार्टी के प्रति अगर काम करना है या समाज सेवा करनी है तो उसके लिए पद अनिवार्य है, या ऐसे ही हो जाता है? बिना पद के भी लोग काम करते हैं और करते आए। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की मंशा होती है कि अपनी पॉपुलैरिटी कैसे हो, उन्हें उनकी पहचान कैसे बने। ठीक है, तो एक सिस्टम है, पदों पे रह के आदमी पहचान बनाता है अपने नाम के। नहीं, मैं इसमें ये कह सकता हूँ, मैंने जो देखा है समाजवादी पार्टी में, यही कारण है कि पार्टी में कार्यकर्ता कम है, नेता ज़्यादा है। देखिए, ऐसा है कि कार्यकर्ताओं की कमी पार्टी में नहीं है। आज हर आदमी कार्यकर्ता, जितने बड़े नेता कार्यकर्ता कम है, सब नेता हैं। पहली सबको मंच चाहिए। जी, मंच की बात अलग है। मंच में जो लिस्ट बनती है, नहीं, मैं उस मंच की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब सब जो है, अदने से अदना कार्यकर्ता भी है पार्टी में। मैंने देखा है कि वो सब अपने आप को नेता समझते हैं, सब हाई फाई हैं। अब ये देखिए, कार्यकर्ता नहीं। और मैंने ये भी देखा है अपने फर्रुखाबाद जिले की मैं बात करूं कि यहाँ पर कार्यकर्ता कम है, समर्थक ज़्यादा है नेताओं के। जी, कि वो फला के समर्थक हैं, वो फला के समर्थक हैं। अगर उनके नेता की या उन जिसके वो समर्थक हैं उनके हित की बात होगी तब तो पार्टी में जी जान से लग जाएंगे। अन्यथा अगर दीगर आदमी के लिए कुछ करा जा रहा है तो वो थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। ये क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, ये निजी लोग हैं जी। वो उन लोगों का ये कहना होता है हमेशा कि हम तो फलाना के व्यक्ति हैं, उन्हें पार्टी से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन उसके विपरीत हम जैसे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी को देखते हैं, नेताजी को देखते हैं, साइकिल को देखते हैं। साइकिल ने इनको टिकट दे दी, इन्हें लड़ाना है, साइकिल ने दूसरे को टिकट दे दी। हमारा यहाँ सोचना बंद हो जाता है। कहीं हमसे लाख गुना ज़्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा राजनीतिक सोच रखता है। जब वो किसी को प्रत्याशी बना के भेजता है तो हम लोग उसको लड़ाते हैं। जीत हार अलग विषय है, ना हमारी कोई मंशा है, ना हम लोग किसी टिकट के दावेदार होते हैं।
तो खाटी समाजवादी पार्टी के निष्ठावान लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमारा नेता मजबूत हो, और जब वो मजबूत होगा तो हम लोग स्वयं अपने आप में मजबूती पा जाएंगे। चलिए पुष्पेंद्र भाई, आपने इतना समय दिया, इतनी गर्मी में आप हमारे साथ बैठे रहे और हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्द फिर लौटेंगे किसी और मैटर को लेके, किसी और समस्या को लेके, किसी और राजनीतिक पर्पस से आप बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।